गौसे आजम की करामत है। मेरा ख्याल मेरा इंतखाब है आप, फूल और भी है लेकिन गुलाब है आप, फूल और भी है लेकिन गुलाब है आप। और इस महफिल में अरबाब बहुत है लेकिन इस अंजुमन के आफताबो महताब है आप। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर पूरे तरीक़त, रहबरे रहो शरीयत, मुफ्ती दौला, मुजाहिदे कलमो बयां, हज़रत अल्लामा शाह मुफ्ती वजहुल कमर साहब क़िबला रिज़वानी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत है कि नहीं। वैसे ही आजकल बहुत भागदौड़ हो रहा है। भागदौड़ की शादी पढ़ाते पढ़ाते हज़रत परेशान हुए। किसी में बाप गायब तो किसी में भाई गायब, किसी में माँ गायब, तो क्या किया जाए। दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। जिन लोगों ने ये बज़्म रचाई है, जिस तरीके से भी हिस्सा लिया है, हजरत मौलाना ने एक नेक दिल आदमी का वाकया सुनाया जो किताबों में मौजूद है। मैं आपको मुहद्दिस देहलवी का वाकया सुनाऊंगा जिन्होंने अपने किताब, मकबूल किताब अखबारुल अखयार में लिखा। लेकिन शर्त यह है कि जब तक मैं बोलता रहूं, ये आखिरी तोहफा जाते वक्त आप जल्दी के साथ बगैर हिकायत वाली तकरीर सुनिए। मेरा ये कहना है, अगर गलती हो तो इस्लाह कर दें, मैं अपने मुसले का एहसानमंद होता हूँ। मेरे अंदर गुरूर नहीं है कि आपसे ये गलती हो गई, आप तौबा कीजिए, मैं तौबा नहीं करूँगा, ऐसी बात नहीं। मैंने अपनी ज़िंदगी में बड़े बड़े लोगों को तौबा करते हुए देखा है और उन्होंने बड़े इत्मीनान के साथ तौबा किया। सुनिए हज़रत, अगर आप दिमाग नहीं लगाइएगा तो मेरी तकरीर ही समझ लीजिए, क्योंकि मैं दरसगाही आदमी ज़्यादा हूँ, उसके बाद खानकाही और उसके बाद जलसागाही। तो मेरी तकरीर में कुछ बात दरसगाह की होती है, कुछ खानकाह की होती है, उसके बाद जलसागाह की होती है। ये उनका करम है कि मुझे बुला लिया, मैं जलसागाह के लायक। मेरा ये कहना है कि आज तक अल्लाह के अलावा किसी ने नबी पर दरूद पढ़ा ही नहीं। अब मुफ्ती साहब आप दरूद पढ़वाते हैं और कहते हैं कि पढ़ा ही नहीं है ना। ये सवाल हो सकता है ना, ये दरसगाही अंदाज। दरूद पढ़ा ही नहीं। अल्लाह कह रहा है इन्नल्लाहा व मलाइकतहू यसल्लूना अलन नबी। अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर दरूद भेजते हैं। पढ़ने का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये सल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू। हजरत से पूछ लीजिए, अमर का सेगा है। अमर कभी वजूब के लिए आता है, कभी फर्ज के लिए आता है। सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। हजरत अलैहि में जो ज़मीर है ये वाहिद है कि तस्निया है कि जमा है? वाहिद है ना। तो क्या मतलब हुआ? वाहिद नबी पर, हाँ उनके सदक़े में। और अगर अल्लाह को कहना ये मकसूद होता कि सारे नबी पर दरूद पढ़ो तो अलैहि होता, अलैहि नहीं होता। समझ में आ रहा है? ताकि ये शुबह खत्म हो जाए। अलैहिम का सेगा अल्लाह ने साइड करके
हमारे और हम जैसे कम अक्ल लोगों के इस सुबह का जवाब दे दिया कि कल बाद में आने वाले ये न कहें कि इसमें तो सब पर दरूद पढ़ने के लिए कहा गया है। इस नबी की खुसूसियत क्या है? अल्लाह ने कहा अलई, वो उस नबी पर दरूद पढ़ो जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ या जिसकी तरफ ज़मीर लौटा रहा हूँ, वो ज़ाते पाक है नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर मेरा सवाल अपनी जगह पर है कि किसी ने नहीं दरूद पढ़ा, और करो मेरे भाई, बोझ लग रही हो तो बाहर चले जाओ। ओ बड़े बाबा, चाय बंद कर दो, चाय नहीं पियोगे तो तबीयत नहीं खराब होगी, रूहानी रजा हासिल करो, कब्र तक काम आएगा। इधर चले जाओ, न पी लेने दीजिए, बेचारे को प्यास लगी। जब तक दरूद पढ़ते रहिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। देखिए, जो गुफ्तगू हो रही है हजरत की, अगर आप गौर से नहीं सुनेंगे ना तो समझ में बात नहीं आएगी। और ऐसी गुफ्तगू सुनने को बहुत कम मिलती है, समझे? जल्दी जल्दी बांटिए, जल्दी जल्दी बांटिए। नहीं बन गई है तो बांटिए। जितने ज़ईफ़ लोग हैं पढ़ते रहिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। आयत करीमा का मफहूम समझ में आ गया। यानी अल्लाह ने कहा कि एक नबी पर वाहिद का सेगा है, एक पर भेजो, हो गया। अब मेरा सवाल अपनी जगह पर है, आप नहीं जवाब दे सकते, ये लोग जवाब देंगे। अल्लाह ने कहा नबी पर दरूद भेजो, वाह सुभान अल्लाह। और आप क्या कह रहे हैं? पढ़ते हैं ना अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, क्या कह रहे हैं? मजलिस में दरूद पढ़ते हैं, नमाज में दरूद पढ़ते हैं, खानकाह में दरूद पढ़ते हैं, बगैर समझे हुए पढ़ते हैं। 5 वक्त नमाज में पढ़ रहे हैं, समझ के नहीं। अगर समझ जाइएगा तो कलेजा तरफ जाएगा, तबीयत तरफ जाएगा। आप बोलते हैं अल्लाह ने कहा तुम पढ़ो, मुसलमानों पढ़ो, मेरे नबी पर पढ़ो, और आप क्या बोल रहे हैं? अल्लाहुम्मा, ऐ अल्लाह। तर्जमा सुन लीजिए सफेद लफ्जों में, अल्लाहुम्मा के माने ऐ अल्लाह, सल्ले अला मुहम्मदिन, ऐ अल्लाह तू मोहम्मद पर दरूद पढ़। अल्लाह कह रहा है मोमिन तुम दरूद पढ़ो, और हम क्या बोल रहे हैं? ऐ अल्लाह तू पढ़। सहाबा ने नबी से पूछा हुक्म तो खुदा का है, पढ़ू कैसे? तालीम मुस्तफा की है, हुक्म खुदा का है, सेगा मुस्तफा का है, हुक्म खुदा का है। अल्लाह ने फकत सल्लू कहा है, सल्लू अला मुहम्मदिन नहीं कहा, सिर्फ सल्लू कहा। तो कहना हुक्म खुदा का हुआ। वो जो अल्फाज है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, ये सेगा किसका है? नबी कायनात का है। सहाबा से कहा, सहाबा ने कहा मेरी जबान में ताकत नहीं, मेरी मुंह में गंदगी है, मेरे ख्याल में गंदगी है, मेरे तसव्वुर में गंदगी है, मेरे सोच में गंदगी है। ऐसा क्या कलमा मैं आपके बारगाह में पेश कर सकूं जो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हो? तो मेरे मुस्तफा ने कहा चलो मैं सिखाए देता हूँ, जब पढ़ने की तबीयत चाहे अल्लाहुम्मा सल्ली अला, या इससे मिलता जुलता सेगा पढ़ दोगे, अल्लाह के हुक्म पर भी अमल हो जाएगा और तुम्हारा काम भी पूरा हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आई ना? फिर रिपीट करें। मेरा दूसरा कहना यह है कि आज तक नूर को किसी ने देखा ही नहीं। बहुत आप नारा लगाते हैं ना, लक़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, आए अल्लाह की तरफ से नूर। देखा है? कोई नहीं देखा, एक नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा। ये सामने क्या नजर आ रहा है? वो क्या नजर आ रहा है? लाइट, हेलोजन, रोशनी। इसका अरबी में तर्जुमा नूर होगा।
लेकिन ये नहीं, ये परतवे नूर कहां से चला है, आपके घर में कैसे पहुंचा, उनके घर में कैसे पहुंचा, मस्जिद में कैसे पहुंचा, खानकाह में कैसे पहुंच गया, दरसगाह में कैसे पहुंच गया। मेरे दोस्तों और भाइयों, नूर वहां है जहां से सप्लाई हो रही है, जहां से जारी किया जा रहा है। ये नूर नहीं है, ये उस नूर का परतव है जो नूर ने अपने नूर से इसको नूरी बना दिया है। ये नूरी नहीं है, ये नूर नहीं है, ये परतव नूर है। मेरे दोस्त और भाइयों, दुनिया के नूर का आलम ये है कि एक पावर हाउस से चल रहा है, जलसगाह में पहुंच गया, मस्जिद में पहुंच गया, खानकाह में पहुंच गया, कब्रिस्तान में पहुंच गया, कुरान पढ़े तो पहुंच गया, कुरान बंद किए तो पहुंच गया, आंख खोले तो मिल गया, आंख बंद किए तो मिल गया, समाज किए तो मिल गया। समाज में नूर है, आंख में नूर है, कान में नूर है, देखते नहीं है। मैंने पहले ही कह दिया कि नूर को किसी ने देखा नहीं है, अगर किसी ने देखा है तो वो एक है, तो पावर से चला, हर घर में पहुंच गया। मुस्तफा एक नूर चला तो सारे घर में पहुंच गया। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती वजहुल कमर रिजवानी जश्न ईद मिलादुन नबी सरजमीने रहवा। वाह, असल नूर क्यों नहीं है, मैं इसको अकली तौर पर समझाना चाहता हूँ। वाह, कभी इसको आपने लाल देखा हो? जी, नूर रंग बदलता है क्या? अरे आसमान में जो चांद है उसका रंग बदलता है क्या? नहीं। सूरज है उसका रंग बदलता है क्या? बदलता है, सूरज का बदलता है, शाम को लाली हो जाती है, लेकिन चूंकि हमारे आंख से दूर होती है इसलिए लाली। सूरज कभी मरता नहीं, गुरूब होता है, तुलू होता है। चांद कभी मरता नहीं है, गुरूब होता है और तुलू होता है। कभी लाल, कभी हरा, कभी पीला, कभी कुमकुमा, कभी क्या क्या रंग बदलता नजर आ रहा है। नूर नहीं बदल रहा। नूर के ऊपर जो एक पर्दा लगा दिया गया है, नूर के ऊपर जो छांव लगा दी गई है, जैसा लगाया वैसा नजर आ रहा है। जैसा लगाया, इस जुमले को अच्छी तरह बार बार रिपीट कीजिए, जैसा लगाया वैसा नजर आया। नूर में तब्दीली नहीं है, नूर में तगय्युर नहीं है, नूर के अंदर इख्तिलाफ नहीं है। अब सुनो मेरे दोस्त और भाइयों, ये नूर अबू बकर सिद्दीक के पास सदाकत नजर आया, अदालत हजरत उमर फारूक के पहुंचा, अदालत नजर आया, हजरत उस्मान गनी के पास पहुंचा, सखावत नजर आया, हजरत अली के पास पहुंची, शुजाअत नजर आया। और नूर जब बढ़ता चला गया, वलायत में मिला नूर, हुजूर के मानने वालों में मिला नूर, हुजूर के चाहने वालों में नूर, अव्वल नूरी व कुल्लुल खलाइक मिन नूर। वाह 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 वाह। और फिर अव्वल को समझिए और आखिर को समझिए। रात बोला था लेकिन वो नहीं बोलूंगा, दूसरा बोलूंगा। हमारे शायर साहब उसी को रिपीट कर रहे हैं। बूढ़े आदमी को इतना मत दोहराइए। नहीं, और उसके बाद जाना भी है हजरत को, समझे? जहाँ तक चलेगा इंशाल्लाह चलाने की कोशिश दीजिए। अव्वल को भी हमने नहीं समझा, और जो गैर वाले हो तो कुछ भी नहीं समझे। आराम से सुनिए, जहाँ तक मेरी ताकत काम करेगी मैं इंशाल्लाह बोलने की कोशिश करूंगा। दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मादिल वल करम व आलिहि व सहबिहि। फार्मूला सुन लीजिए, जो अव्वल होगा वो आखिर नहीं होगा, जो आखिर होगा अव्वल नहीं होगा। मान लिया आपके नहीं आप माने हैं तो हाथ उठाइए, मैं मनवा लूंगा। जबरदस्ती नहीं, दलाइल की रोशनी में मनवाऊंगा। दलाइल की रोशनी, जो अव्वल है वो आखिर नहीं है, और जो आखिर है वो अव्वल नहीं है कि नहीं? ये मेरा दावा है। अब दलील सुनिए गौर से। हदीसे पाक है,
अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी वाह वाह व कुल्लुल खलाइक मिन नूरी व अना मिन नूरिल्लाह। तफसील में नहीं जाना चाहता, सिर्फ अव्वल आखिर बता देता हूँ। पहले एक पहले है ना, उससे पहले कुछ है क्या? पढ़िए, हमको मैथ पढ़े हुए 40 साल से ज्यादा हो गया। अच्छा हाँ, लेकिन फिर भी इतना याद है कि तर्का का मसला हल कर लेता हूँ। एक पहले है ना, तो सबसे बड़ा अदद एक है, सबसे बड़ा अदद एक है, और सबसे आखिर अदद, सबसे छोटा नहीं बोलेंगे, इसलिए बहुत बाबरकत अदद है जी। सबसे आखिर अदद 9 है और उसके बाद 10। ये 10 अदद है ना, अव्वल वाले की रिपीट है। जीरो कहां से चला है? 1 से लेकर 9 तक मुफरद अदद है और 10 जो है मुरक्कब अदद जी। फिर उस पर बात करूंगा तो बड़ी बात बनेगी। सिर्फ इतना सुन लीजिए कि 9 का नंबर इतना प्यारा है और 1 का अदद इतना प्यारा है कि उससे आगे कोई नहीं बढ़ सका और इसके आगे कोई नहीं, हाँ हाँ वाह क्या नुक्ता, इसके पीछे कोई नहीं जा सका, आगे नहीं, इसके पीछे नहीं कोई जा सका। तीसरा फार्मूला सुनिए, फिर इसको मैं समझाऊंगा। अगर 1 न हो तो 2 का वजूद नहीं। वाह अभी ऐसे पढ़ाया जाता है ना, वाह 1 का अदद नहीं हो तो 2 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो, अगर 1 नहीं हो तो 3 का वजूद नहीं हो सकता, वाह अगर 1 नहीं हो तो 4 का वजूद नहीं हो सकता, अगर 4 नहीं, अगर 1 का अदद नहीं हो तो 4 नहीं हो सकता, अगर 1 का अदद नहीं हो तो 5 नहीं हो सकता, अगर 1 का अदद नहीं हो तो 6 नहीं हो सकता, अगर 1 का अदद नहीं हो तो 7 नहीं हो सकता, अगर 1 का अदद नहीं हो तो 8 नहीं हो सकता, अगर 1 का अदद नहीं हो तो 9 नहीं हो सकता। अब आप उसको रीडिंग में समझिए। पहले लिखाया जाता था 1 + 1 कितना हुआ? 2, 1 + 2 कितना हुआ? 3, 1 में 2 में से 1 निकाल दीजिए, कितना बचा? 2। अरे 2 में से 1 निकाल दीजिए, अगर 2 के साथ 1 शामिल नहीं है तो 2 हो नहीं सकता। वाह अगर 3 के अंदर 1 शामिल नहीं है, 3 के अंदर 1 भी है, 2 भी है और 3 भी है, अगर 1 को घटा देंगे तो 2 ही रह जाएगा, निकाल देंगे 2 ही रह जाएगा। 4 के अंदर अगर 1 शामिल है तो 4 नहीं हो सकता, शामिल नहीं करेंगे तो 4 नहीं हो सकता। 5 के अंदर अगर 1 शामिल नहीं करेंगे, मैं आपको महबूबियत की तरफ लेकर के जा रहा हूँ और अदद को दोबारा रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि आप अपने महबूब को समझ लें कि मेरा महबूब कितना प्यारा है। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों और भाइयों, अगर 6 के अंदर 1 नहीं हो तो 6 शामिल नहीं हो सकता, 7 के अंदर अगर 1 शामिल नहीं हो तो 7 नहीं हो सकता मेरे दोस्तों और भाइयों। 8 के अंदर अगर 1 नहीं हो तो मेरे दोस्तों 8 बन नहीं सकता। 9 के अंदर अगर 1 शामिल नहीं हो तो 9 नहीं बन सकता, और जो जिसके शामिल होता है वो उसका प्यारा हुआ करता है, वो उसका महबूब हुआ करता है। वो सोचता है कि अगर 1 बिछड़ गया तो हम हट करके 2 रह जाएंगे। अब मेरा तफरीक आप सुनते चलिए। अल्लाह ने पैदा किया, फिर उसके बाद दूसरे नबी को पैदा किया, फिर तीसरे नबी को पैदा किया, फिर चौथे नबी को पैदा किया, 50,000 को पैदा किया, 1,00,000 को पैदा किया, 1.25 लाख को पैदा किया, बतफरीक रवायत 1 लाख या 1.5 लाख या 2 लाख को पैदा किया। कहां से नबी के नूरानियत को हटाओगे? जरा समझा करके बता दो। नबी का नूर आदम के अंदर भी है, नबी का नूर शीश के अंदर भी है, नूह का नूर जकरिया के नूर, हुजूर का नूर जकरिया के अंदर भी है, शीश के अंदर भी है, मूसा के अंदर भी है, ईसा के अंदर भी है, अब्दुल्लाह के अंदर भी है, मोहम्मद रसूलुल्लाह। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप लोग तबरुक लेके जाएंगे और कई तबरुकात आपको मिलेंगे, ठीक है? इसलिए जाए नहीं, हजरत की गुफ्तगू सुने। और शकील साहब ने कहा था, मैं पलट के कहा कि वीडियो हटा दीजिए,
जी कितना हुआ? जो अव्वल था वही आखिर में, जी जी जी, जो अव्वल था वही आखिर। वही आखिर में है कि नहीं? अब आप नहीं समझिएगा तो आप काश्तकार आदमी है। मैं जानता हूँ कि ज्यादातर समस्तीपुर के इलाके में बहुत सारी अच्छी सब्जियां होती हैं, हमारे इलाके तक पहुँच गई आपकी सब्जियां, और बड़े मजे से हम लोग खाते हैं। ये आपका फैजान है। अल्लाह तबारक व तआला आपकी खेती में, आपकी तिजारत में बरकतें अता आमीन फरमाए। आमीन सुमा आमीन। हो गया? चलिए आम का पेड़ लगा। बिहार का आम बहुत मशहूर, जिसको कुछ लोग लंगड़ा कहते हैं, हालांकि बेचारा लंगड़ा नहीं है। जो खाता है उसका लंगड़ापन खत्म हो जाता है, उसके अंदर विटामिन बहुत ज्यादा है। यहाँ तक कि आज के डॉक्टरों ने 100 ग्राम का आम जो है डायबिटीज वाले के लिए खाने की इजाजत दे दी। मुझको भी डायबिटीज है, मेरी अहलिया को भी डायबिटीज है, और कमाल की बात है कि मैं भी उसका शौकीन हूँ, मेरी अहलिया भी शौकीन। जब आम का जमाना आता है तो सब भूल जाती है मुझको डायबिटीज है कि नहीं। बार कर अब आप अकली तौर से, मैंने तो आपको मैथमेटिक्स के जरिए समझा दिया कि अव्वल कौन है और आखिर कौन है। बगैर अव्वल के दूसरा हो ही नहीं सकता। तो अव्वल हुजूर सरवरे कायनात को अल्लाह ने बनाया। बनाया कि नहीं बनाया? इसलिए मैं कल खिलकत समझाया था और विलादत समझाया था। खिलकत वो दुनिया जहाँ नबियों से तस्दीक ली गई, और विलादत मक्के की दुनिया। वाह अल्लाह जिसको डायरेक्ट पैदा फरमाए, जिसके अंदर किसी बीच में किसी का ताउन न हो, उसे खिलकत। बीच में अगर कोई आ गया, आप तिजारत करते हैं, सब्जी उगाते हैं, आप ये नहीं कर सकते कि मैं ये सब्जी का खालिक, क्योंकि आपका वास्ता बीच में आ गया, इसलिए आप खालिक नहीं होना भी नहीं। तो अल्लाह ने सबसे पहले पैदा फरमाया और सबसे बाद में दुनिया के अंदर भेजा। सबसे बाद इश्क की बात थोड़ा खानकाही बात हो जाती, वाह खानकाही बात हो जाती जी उसके बाद मोहब्बत का तकाजा है। आप अपने बेटे को बंबई रवाना करने गए हैं कभी? सऊदिया रवाना करने गए हैं कभी? नहीं गए, एयरपोर्ट पे गए हैं। गए कि नहीं? बाप जाता है पहुंचाने के लिए, बेटा जा रहा है, खड़ा हुआ है, मुसाफा कर लो, गले मिल लो, चले जाओ। बस एक तमसील आपकी निगाहों के सामने रहे, महबूब जाना तो है, पेशानी आदम में ठहर कर, महबूब जाना तो है, शीश की पेशानी में चमक करके, महबूब जाना तो है, नूह की कश्ती को चमका के चले, जाना तो है महबूब हजरत ज़करिया के पास से गुजर करके जाओ। महबूब जाना तो है हजरत मूसा की नबूवत को चमका के चले। आप इतराज मत कीजिएगा ना, मैं शेर पढ़ दूं। तुम हो खुर्शीद रिसालत प्यारे, छुप गए तेरी दया में तारे, अंबिया और सब महपारे, तुझसे ही नूर लिया करते हैं। सुभान अल्लाह। इसलिए आला हजरत के कहने की रोशनी में मैं बोल रहा हूँ कि सारे अंबिया की पेशानियों में नूर मुस्तफा चलता आ रहा है, चलता आ रहा है, चलता आ रहा है, चलता आ रहा है। और जब जब पेशानी अब्दुल्लाह में मनव्वर हुआ, और फिर जब वो नूर आमिना की आगोश में मुंतकिल हुआ, और जब वो नूर पैदा हो गया तो क्या कहा? फरिश्तों की सलामी, नूर फरिश्तों की जमात सलामी देने वाली नूर गाती थी, जनाबे आमिना सुनती थी, आवाज आती थी, अस्सलातो वस्सलामो अलैका या रसूल अल्लाह। हम नबी की विलादत पे फरिश्तों का तराना गाते हैं, तुम्हारे बाप का तराना नहीं। वाह वाह वाह, मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न ईद मिलादुन्नबी, जश्न ईद मिलादुन्नबी, मुफ्ती वजीहुल कमर साहब क़िबला, मुफ्ती वजीहुल कमर साहब क़िबला। क्या करें? वजीहुल कमर के लड़का पैदा होने के बाद सुनिए, ये दरसगाह का मसला सुन लीजिए।
अगर पैदा होते ही जमीन पर किसी भी तरीके से नबी आखिर जमा आते तो खातिमुन नबीन नहीं होते। होते क्या होते? अरे खातिम कहते हैं आखिर वालों, खत्म करने वाले को। अगर पहले ही आ गए होते तो खत्म किसका होता? पहले ही आ गए होते, अव्वल ही में आ गए होते तो आदम की नबूवत रह गई होती, हजरत मूसा की नबूवत रह गई होती। ये सारे अंबिया आए, दर्जा बदर्जा आए, इलाका बा इलाका आए, आते गए और जब सारे नबियों की जमात की आमद का दरवाजा बंद होने वाला था तो अल्लाह के नबी अल्लाह तबारक व तआला ने अब कहा कि अब चले जाओ, तुम्हारे आने का वक्त आ गया है। इसलिए सारे नबियों के बाद अल्लाह ने अपने नबी को भेजा जिससे प्यार करता है, जिसके लिए बाईस कायनात को बनाया है, जिसके लिए हम और आपको बनाया है। तो फरिश्तों की सलामी देने वाली फौज आती थी, जनाबे आमना सुनती थी ये आवाज आती। और आखिर सुनिए, आम को भूल गया, आम चलिए पेड़ लगाते हैं सब मिल करके। आजकल पौधा लगाने का अभियान चला है ना, पौधा लगाने का भी अभियान चला है, पैसा भी फ्री मिल रहा है, यहाँ भी फ्री मिल रहा है। में पेड़ मिल रहा है कि आम मिल रहा है? मैं समझे पेड़ मिल रहा है। हो गया, अव्वल आखिर को समझ लीजिए। गुठली लगाते दर्दा वजरता सुनते चले जाइएगा तब अव्वल आखिर समझ में आएगा। गुठली लगा दिया, 4 दिन के बाद क्या नजर आया? अरे भाई आप खेती करते, हम नहीं करते, बोलिए ना। गुठली लगा दिया, पत्ती नजर आई, उसके बाद तना नजर आया, उसके बाद डाली नजर आई, शाखें नजर आई, बाली नजर आई, और बाली पे थोड़ा सा छोटा छोटा मंजी के टाइप वाह वाह है कि नहीं? आप उसको तोड़ के देखिएगा तो बुद्धि नजर आएगी। इस मरहले में जब तक के उसके अंदर गुठली नजर आई है कि नहीं? कुछ जमाना गुजर जाने के बाद उस पे चमड़े नजर आते, उसके अंदर बुद्धि नजर आती है, और फिर कुछ जमाने के बाद गुठली पहले जो दिए थे वो कब नजर आ रहा? आखिर में बोलिए ना भाई, जिसको अव्वल में दिए थे, वाह, जिसको अव्वल में दिए थे और अकेला नहीं चल रहा है, वाह, गुठली अकेले नहीं चल रही है। अरे किसानों, किसान की जबान में समझो, जब वो बढ़ रहा है तुमको पत्ता दे जा रहा है, वो बढ़ रहा है तुमको लकड़ी दे के जा रहा है, जब वो बढ़ रहा है डाली दे करके जा रहा है, जब वो बढ़ रहा है महक दे के जा रहा है, जब वो जा रहा है खुशबू दे करके जा रहा है, जब ऊपर जा रहा है तुम्हारे लिए शाखें और तना पैदा करके जा रहा है, जब जा रहा है बढ़ रहा है तो तुम्हारे लिए अचार बनाने का सामान दे करके, क्या बात, वसीला बन करके जा रहा है। और जब आखिर में जिसको हमने पहले किया था अल्लाह तबारक व तआला से बगैर किसी दुनियावी सवालात के जरिए वजहुल कमर पूछता है कि हिकमत क्या है कि जिसको पहले हमने दिया मौला बाद में नजर आ रहा है। तो अल्लाह की हिकमत ने जवाब दिया 1400 बरस गुजर जाने के बाद, नबी की विलादत के 1400 बरस गुजर जाने के बाद उसी कौम का ये आदमी कहेगा कि जो अव्वल है वो आखिर नहीं है, और जो आखिर है वो अव्वल नहीं है। हमने पौधा की हिकमत से बता दिया कि जिसको तुमने पैदा किया पहले, रखा पहले, बाद में वो नजर आ रहा है। ये हमारी हिकमत है कि नबी को पहले पैदा किया, बाद में पैदा, और सारा ये जमाना लाखों बरस का अजीब अजीब तसव्वुरात से, अजीब अजीब कमालात से, अजीब अजीब नेमतों से माला माल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। मेरे दोस्त कमेटी ने बहुत अच्छा खाना खिलाया है, जी जी, माइक का भी बहुत अच्छा इंतजाम है, मुकर्रीन और शोरा का भी बहुत अच्छा इंतखाब है। वाह, अब तो 3-3 पीर साहब हाजिर हो गए हैं, इसलिए बहुत कुछ कह सकता हूँ कि बहुत अच्छा इनका भी इंतखाब है। किसी भी बड़े बड़े जलसे में 3-3 पीर बड़ी मुश्किल, बेशक मुकर्री तो मिल जाए, पीर नहीं मिले, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल हो गई।
अच्छी थी। हमारी हम आपकी नौशाद भाई ने जिस दिन मैं गुजर रहा था, ये जो सामने दुकान है कैसर भाई, नौशाद भाई ने कहा कि हजरत एक पीर साहब को बुलाइए। तो मैंने कहा कि पीर साहब को बुलाने में 10-15 हज़ार के अखराजात पड़ेंगे, है ना। और ये हमारा मोहल्ला गरीब का मोहल्ला है, सुभान अल्लाह। लेकिन ये देखिए हमारी आपकी किस्मत, जब इंसान की नीयत अच्छी हो अल्लाह फल अच्छा देता है, सुभान अल्लाह। हजरत ने कारी शकील नानपुरी की मेहरबानी, इनका करम कि इन्होंने बाद मगरिब हमको फोन किए कि मुफ्ती वजूल कमर साहब तशरीफ फरमा है, कल समस्तीपुर में हजरत बुरहाना है, तो आपके यहाँ बोलिए तो मैं ले आऊं। मैंने कहा कि वेलकम इस्तकबाल है, ले आइए। इसी बहाने जो लोग मुरीद नहीं है मुरीद बन जाएंगे, सुभान अल्लाह। तो हम लोग अपने मुकद्दर पे जितना नाज करे कम है ना। इसलिए इंसान की नीयत अच्छी हो अल्लाह फल अच्छा देता है, सुभान अल्लाह। देखिए हजरत के बाद महफिल का इख्तिताम है, लेकिन जमजम साहब ने कहा कि पढ़िएगा, तो मैं चाह रहा हूँ हजरत की मौजूदगी में 2 शेर पढ़ लेता हूँ। हजरत जब तक आराम कर रहे हैं मोहब्बत के साथ कहिए सुभान अल्लाह। सरकार की सब मिल करके सुने और गौर से सुने। अन्नेमतुल कुबरा अल आलम में ये हदीस पाक कौली मौजूद है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रावी है, इरशाद फरमाते कहते हैं कि आज मिलाद मनाते हो, इनको पता ही नहीं है इसलिए कि नबी हमारे, उन्होंने अपने से जबरदस्ती से अपना नबी बना लिया, नबी हमारे। तो अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया मन अनफका दिरहमन अला मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान रफीकी फिल जन्नह। तर्जमा सुनिएगा दिल मचल जाएगा और सोचने लगेगा कि डेली हम याद करते हैं। अल्लाह के सबसे करीबी दोस्त, सबसे पहले खलीफा अबू बकर सिद्दीक, जिन्हें राजदारे मुस्तफ़ा भी कहा जाता है, यारे गारे मुस्तफ़ा भी कहा जाता है। फिर उनकी फजीलत होगी तो बहुत लंबी बात। फरमाते हैं जिसने हुजूर की आमद, मौलद के माने आमद ना, विलादत अरबी में मौलद का, विलादत के मौके पर 1 दिरहम खर्च किया, एक, और निकाह का कम से कम दिरहम कितना है दुल्हा बाबू? जिनकी शादी नहीं है याद कर लीजिए और मसला भी याद कर लीजिए, बहुत जुल्म वाला मामला है। आप दूल्हा बाबू सब नकद लेते हैं, तवज्जो के साथ सब नकद लेते हैं, जबरन लेते हैं, है कि नहीं? निकाह के अंदर एक दैन महर ही एक चीज है जो अदा करना वाजिब है, आधा पहले आधा बाद। माने याद है दैन महर के माने क्या है? सबसे बताइए। कर्ज, दैन महर के माने जो महर लगा गया, मुकर्रर किया है, वो कर्ज है। जी ठीक है, कर्ज कर लिया, कर्ज आपने ले लिया, अदा कब करेंगे? अगर ये नियत है, गौर से सुनिएगा, अगर ये नियत है कि बांध दो जितना बांधना है, देना तो है ही नहीं है, हर शब में जनाकारी होगी। अगर ये नियत है, मेरे लफ्ज को गौर से सुनिएगा, क्योंकि मुफ्ती का लफ्ज भी बड़ा भारी होता है, इसको अदलिए बदलिएगा नहीं। ये नियत करके आप दैन महर नहीं दे रहे हैं, बांधना है जितना बांध लो, देना तो है ही नहीं है, नियत देने की नहीं है। इस तरीके से निकाह की तकमील नहीं होती है, जिसकी वजह से ज़िना का हुक्म तो लगाया जाता है, संसार का हुक्म नहीं लगाया, क्योंकि निकाह मुनाकिद हो गया। तो 10,000 15,000 है कि नहीं, आप सारा ले लिए, कुर्ता पजामा टोपी पसंद के साथ ले लिए, संधि आपका जो दूसरा बाप अपने बाप से कभी खुल कर नहीं मांगे, जो मगनी का बाप है उससे सब कर रहे हैं,
ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो, वो दे दो। मसला सुन लीजिए फिर याद आ गया। अगर खुशी से दिया तो हलाल है, मांग के अगर एक दस्ती भी लिया है तो हराम। अगर मांग के लिया है आप तो हराम की चटाई पर सोते हैं, हराम के बेडशीट पर सोते हैं। वो आपके बाप का नहीं, दुल्हन के बाप का। इसलिए शान मत दिखलाई। पका के देती है एहसान है, कर्जा तो अदा ही नहीं किया है, एहसान क्या दिखला रहे। खैर तर्जमा ये है, जिसने हुजूर की पैदाइश के मौके पर 1 दिरहम खर्च किया वो मेरे साथ जन्नत में होगा। अब इसकी थोड़ी सी तशरीह सुन लीजिए। सबसे पहले जन्नत में कौन जाएंगे? यहाँ से चलिए, रोजे से पहले सबसे पहले कौन उठेंगे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब सीखने के लिए उनके दाएं तरफ अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। याद रख लीजिए, न नबी से हिसाब होगा न मेरे नबी के सहाबी से हिसाब होगा। और यहाँ तक के बढ़कर कल बोलूंगा, इतने औलियाए कराम हैं कि हम गिन भी नहीं सकते, वो भी बेहिसाब किताब जन्नत में। तो दाएं तरफ अबू बकर, बाएं तरफ उस्मान गनी। कहाँ जाएंगे? क़यामत में, वो लंबी तफसीर है। उसके बाद हौज़ कौसर पे, मकाम महमूद पे, लवाउल हम्द में, पुलसरात में। खैर ये दोनों होंगे। आखिरी मंजिल जन्नत में जाएंगे। पहला कदम कौन रखेंगे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लकड़हारा वाला कहानी मत सुनिए, वो झूठी कहानी है। लकड़हारा वाला और 10 बीवी वाला कहानी मत सुनिए, ये सब झूठी कहानी सुनिए। कितनों ही बड़ी हो जाए, कुछ भी इबादत कर ले, सहाबी से ज्यादा मर्तबा है, हुजूर से ज्यादा मर्तबा है। तो एक तरफ अबू बकर, दूसरे तरफ हजरत उस्मान गनी। मकाम क्या है? जहां ये मुस्तफाए कायनात होंगे वहीं हजरत अबू बकर सिद्दीक भी होंगे, वहीं हजरत आज कहाँ? अरे अबू बकर कहाँ है आज? या अल्लाह, कोई हाजी नहीं। आज कहाँ है अबू बकर? हुजूर के बगल में कहिए ना, हुजूर के बगल में। उमर फारूक भी हुजूर के बगल में कब्र से उठेंगे, 7 कब्र में 7 उठेंगे, 7 हश्र में होंगे, 7 जन्नत में रहेंगे। सुभान अल्लाह। इतनी बात याद हो गई है कि नहीं? 3 तो क्या पढ़ा मैंने? काना रफीकी फिल जन्ना। अबू बकर फरमा रहे हैं तो मेरा दोस्त होगा जन्नत में। अबू बकर कहाँ होंगे? उस जन्नत में होंगे जिस जन्नत में हुजूर होंगे, उस जन्नत में रहेंगे। अब मकाम महमूदा, प्यारे नबी के जन्नत का मकाम मकाम महमूद में है। खुदा तुम्हारी किस्मत को चमकदार से चमकदार कर दे कि तुम्हारे 10 के नोट, 20 के नोट अबू बकर के फरमान के मुताबिक हो जाए, ताकि हमारा और तुम्हारा ठिकाना अबू बकर के साथ जन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक दिरहम की कोई नहीं। वाह। आज तो फकीर घर का बच्चा भी नहीं ले। जी। हाँ, उसको अरबी में बदल दीजिएगा तो ले लेगा। एक दिरहम की कीमत तो बहुत ज्यादा हो गई, तकरीबन 100 रुपए तो होगा ही, ज्यादा होगा। तो बहरहाल तो आप खुश नसीब हैं, जन्नत में जाने का सामान पैदा कर। मीलाद मुस्तफा कहते हैं कि ये मीलाद मनाते हैं, क्यों नहीं मनाते? एहसान अल्लाह ने हम पर फरमाया, तुम पर नहीं। अल्लाह ने भेजा सबके लिए। एहसान की बात क्या है? लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन। सूरह रहमान में अल्लाह ने याद दिलाया, ये चांद, ये सूरज,
ये मिट्टी ये वो वगैरह बाग जन्नत सबका जिक्र है। अल्लाह ने एहसान जताया नहीं है, उसका जिक्र फरमाया है। लेकिन नबी को जब भेज रहा है, वह सुन्नी जन्नती मुसलमानों सुनो, एहसान अल्लाह ने मोमिन पे फरमाया और मोमिन हम है। और फरमान यह है, हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान ये है। हम नबी के एहसान का बदला नहीं चुका सकते और अल्लाह की नेमत का शुक्रिया नहीं अदा कर सकते। कभी मिलाद पढ़ करके और कभी मिलादुन नबी करके नबी की बारगाह में तराने पढ़ते हैं, नात पढ़ते हैं, तकरीर करते हैं, ताकि एहसान के बदले में कुछ उनकी बारगाह में हमारी तरफ से नजर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के हबीब सरवरे कायनात के शहदाई नबी की अजमत क्या पहचानेंगे। लम यारिफनी हकीकतन सवा रब्बी, मेरी हकीकत में मेरे रब के सवा किसी ने जाना ही नहीं। गलमल तकरीर इसलिए कर रहा हूँ कि थोड़ी देर में बहुत सारी बातें आपको मालूम है कि नहीं। दुनिया में एक वक्त एक ही जगह पर दो किबले की तरफ नमाज अदा की, एक ही वक्त एक ही इमाम के पीछे सारे मुक्तदी और एक ही वक्त में दो तरफ नमाज पढ़ी गई है यार। जब तहवील किबला हुआ था, है कि नहीं, तो अल्लाह के हबीब क्या कर रहे थे? जोहर की नमाज तो पढ़े, तकल्लुब वजह का है ना, आप कर लीजिए। नबी से बराबरी का दावा आप करके दिखाइए ना, आपकी नमाज की हालत क्या होती है। अल्लाह के हबीब आसमान की तरफ फिर सर झुका रहे हैं। नमाज खराब हुई क्या? नहीं, नमाज खराब हुई क्या? नहीं। और हजरत ताज्जुब की बात है कि दूसरे रकत में जिब्रील अमीन वही लेकर आए, मुझे मेरी गुस्ताखी और जुर्रत को माफ किया जाए। मेरे दोस्त और भाइयों, सहाबाए कराम मौजूद हैं, नबी को देख रहे हैं, जिब्रील को नहीं देख रहे हैं। नबी के सुन रहे हैं, जिब्रील की नहीं सुन रहे हैं। अल्लाह के हबीब को ये पावर दिया गया, ये ताकत दी गई, ये कुव्वत दी गई। मुस्तफा, आप चाहते हैं क्या आपका किबला बदल दिया जाए? पावर है, इजाजत है, जिस तरफ रुख कर लीजिए उधर ही किबला बना दीजिएगा। इसलिए वजहुल कमर बोलता है, काबे का एहसान मोहम्मद अरबी पर नहीं है, मोहम्मद अरबी पर, मोहम्मद अरबी का एहसान काबा के ऊपर है। अगर रुख नहीं किए होते तो काबा नहीं होता। इसलिए आला हज़रत ने कहा, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। वाह वाह, सुभान अल्लाह, नहीं देखा। वाह वाह। और हुजूर इतनी जल्दी में क्या? जी, अल्लाह ने कहा था ना कि इधर कर लीजिए, हाँ, उधर ही हम किबला बना देना। जहन इधर रहे भाई, थोड़ी देर के लिए बस। अब आप ज्यादा बोलिएगा तो तकरीर पे ब्रेक लगा दूंगा मैं। दो रिकत जिब्रील आए, जो पीछे वाले हैं किसी को खबर, किसी ने देखा भी नहीं, किसी ने सुना भी नहीं। या रसूल अल्लाह, गरीब वजहुल कमर आपसे सवाल नहीं, नऊज़ बिल्लाह, समझने के लिए अर्ज गुजार है। इतनी जल्दी आपने क्यों की? सोच लेते, समझ लेते, इत्मीनान कर लेते कि किधर करना है। बैतुल्लाह की तरफ, यमन की तरफ, शाम की तरफ, काबा की तरफ। लेकिन नबी ने वही आने के बाद एक लम्हे की ताखीर नहीं की। 2 रकात नमाज हो चुकी थी, अल्लाह के हबीब चल रहे हैं। गौर कीजिएगा, नबी की अजमत भी देखिए। हम ऐसे वैसे को नबी नहीं मानते। ये कादियानी की तरह अंधा लगना लुल्ला गलियंडा जनाकार बदकार सब उसकी किताब में लिखा। मैं गाली नहीं बक रहा हूँ, पढ़िएगा तब पता चला। जबरदस्ती निकाह करना क्या मतलब है? तो हुजूर जा रहे हैं, बीच से जा रहे हैं। जिन्होंने देखा कि जा रहे हैं नबी, उधर ही फिर गए।
उधर ही रुक कर लिए, चल के जा रहे हैं, छलांग लगा के तो नहीं गए, चल के जा रहे हैं। आप चल के जाइए और फिर किसी मुफ्ती से पूछ लीजिएगा कि हुजूर पहली रिकत में हम तो नियत मान लिए, एक रिकत अदा भी कर लिए, दिल ये चाहा कि हम चल के उधर तरफ नमाज पढ़, पूछ लीजिएगा समते किबला क्या है, और फिर उसके बाद नमाज रहती है कि नहीं। नबी चल रहे हैं, नमाज खत्म नहीं हो रही है, नमाज बातिल नहीं हो रही है, नमाज खराब नहीं हो रही है, चलते गए और वहां पहुंचे कि उधर का किबला उधर है, इधर का किबला इधर है। यानी ये समझ लीजिए कि मगरिब से मशरिक की तरफ चले आए, जब चले थे उस वक्त मुंह उस तरफ था, और जब चल दिए तो पीठ उस तरफ था। दोनों तरफ के लोगों के बीच से गुजरते चले जा रहे हैं। अल्लाह के हबीब ने वहां पहुंचने के बाद हजरत मेरी गलती पर निशानदेही करते चले जाइए। उस मकाम पे पहुंचने के बाद नबी ने दोबारा नियत नहीं की, पहले जो नियत की है वही नियत है। नबी चल रहे हैं, नियत खराब नहीं हुई है, नबी चल रहे हैं, नमाज फासिद नहीं हो रहे हैं। और नबी के पैरवी में जितने सहाबा ने देखा अपना रुख उधर ही कर लिया। सहाबा की नमाज भी खराब नहीं, नबी की इत्तबा। और सुनिएगा, कुछ इधर होगा कुछ उधर होगा। जिन्होंने देखा नबी को वो इधर होगा, जिन्होंने नहीं देखा इधर से उधर ही होगा। आवाज सुनते रहे, नमाज की तकमील हुई। आप किसी भी हदीस में तलाश करके बता दीजिए कि सहाबाए कराम वो जिनका रुख पहले किबला बैतुल मक़दिस की तरफ था, क्या उनकी नमाज पर अल्लाह के हबीब ने कहा, ऐ मेरे सहाबियों, दो रकात पर जिब्रील अमीन नाजिल हुए, किबला इधर हो गया था, तुम किबला की तरफ नहीं थे, इसलिए नमाज दोहरा लो। मेरे मुस्तफा ने नहीं कहा, इसलिए कहने दो जो उधर नबी के इत्तबा में वो भी सही, जो इधर नबी के इत्तबा में वो भी सही। मेरे दोस्तों और भाई, अल्लाह के नबी से पॉइंट की बात सुनिए, इनका दिमाग खराब हो जाएगा। कहते हैं हमारी तरह जाने किस नुस्खे से पैदा हुए पता ही नहीं है, कहते हो कि नबी की तरह पता नहीं हलाली हो कि क्या हो, निकाही हो कि ये निकाही हो, बाप तुम्हारी माँ से कैसे मिला है पता ही नहीं जा सकता, और दावा करने चले हो कि हम नबी की तरह। इस लफ्ज़ में मुझे गुस्सा आता है, इसलिए किस किस्म की बात करता हूँ। तुम अपने हलाली होने की सर्टिफिकेट तो नहीं दे सकते। एक माँ की गवाही, वो कहे हलाल तो हलाल, वो कहे हराम तो हराम, तो वाकई याद है ना हलाली हरामी कुरान शरीफ में तिल्लिम बाद अज़ाले का तनीब वलीद बिन मगीरा जी। तो जो नबी की बात माने, जो नबी की जात माने, जो नबी के सिफात माने, जो नबी की आदत माने, जो नबी की सीरत माने, जो नबी का किरदार माने, वही जन्नती है, और जो नहीं माने वो जहन्नम। मैं आपको बताऊंगा अल्लाह के हबीब सरवरे कायनात के बात, जात, सिफात, किरदार मानने ही का नाम दीन है, इस्लाम है। कि मोहम्मद से तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या अल्लाह कलम। नबी से बात करो, नमाज नहीं टूटेगी। नबी के हुक्म पर पानी ला करके दो, नमाज नहीं टूटेगी। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ऐसे सैयदुर रसूल की बारगाह से वाबस्ता किया है जिसके न किरदार का जवाब है, नहीं किरदार का जवाब है। तेरा कद तो नादिर जहर है, कोई मिसल हो तो मिसाल दे, नहीं गुल के पौधों में डालियां कि चमन में सरवो चमा नहीं, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। कहने को तो बहुत कुछ है, सारी दुनिया सारा जमाना खत्म हो जाए, नबी की तारीफ खत्म नहीं हो सकती। आज के लिए इतना ही बस कीजिए, फिर कभी मौका होगा तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके सामने मैं गुफ्तगू करने की जरूरत महसूस करूंगा। पैगाम यह है कि नबी का पैगाम है, नबी नमाज पढ़ते थे, हम भी नबी रोजा रखते थे, हालांकि मासूम है, उनसे सवाल नहीं।
कि नमाज पढ़े कि नहीं पढ़े। सवाल हमसे होगा ना, तो जवाब तैयार रखना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि मुफ्ती साहब से सवाल नहीं होगा कि मुफ्ती साहब नमाज पढ़े कि नहीं पढ़े, होगा। तो जो सवाल होगा, नबी ने कहा कि सवाल होगा, तो तैयारी भी कर, ताकि आपको नहीं, ताकि मेरे नबी को आपकी वजह से शर्मिंदगी महसूस न हो। उनके सामने जाइए तो चमकता हुआ चेहरा लेकर के जाइए, भरता हुआ अमाल लेकर के जाइए, अखलास का खजाना लेकर के जाइए, आदत करीमा लेकर के जाइए। अल्लाह के हबीब सरवरे कायनात सारे जहान के लिए रहमत बनकर आए। उनकी रहमतों का हिस्सा एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। इसलिए उठ खड़े हो जाइए, सलाम पढ़ लीजिए। जमजम साहब का हुक्म था कि ये शायर हज़रत ग़ुलाम मुस्तफ़ा अमजदी साहब